आप सभी का मंगल हो। नमस्कार। लॉकडाउन के समय के सदुपयोग सभी कर रहे होंगे, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन फिर भी एक चीज़ में हम कभी कभी शायद चूक भी हो रही है, क्योंकि मेरे को जैसा समझ में आ रहा है हम लोग क्या कर रहे हैं, सब अपना अपना टाइम पास कर रहे हैं, अच्छे ढंग से कर रहे हैं, जैसा भी है। ये बात भी सही है कि दैनिक दिनचर्या में बदलाव आ चुका है, लेकिन हम एक चीज में बराबर हमारे से चूक हो रही है कि हम अपने बच्चों को सज्जन व्यक्तियों के बारे में बताना, अच्छी तरह समझाना, उनसे हालचाल पूछना। इस लॉकडाउन पीरियड में एक बार तो बात करवानी चाहिए कि हाँ भी बेटा बात करो, लो मैं मिलाता हूँ तुम बात करो, या मिला के उसके हाथ में तो बेटा बात करो, अंकल से नमस्ते करो, जो भी ताऊ दादा बाबा जिस जो भी संबोधित करना आपको आप करो, चाहे 1 मिनट ही बात करो, कोई दिक्कत नहीं है, बस और सब ठीक है, यहाँ मेरे लाइफ का काम इतना ही। जिससे बड़े लोग खुश होते हैं, बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलता है। ये कहने से काम नहीं चलता जी हमने तो बोल दिया था बच्चा है जी अपने आप कर लेगा, आपको तो मालूम आजकल बच्चे ऐसे ही हैं। नहीं, सज्जन लोगों के बारे में बताना भी आपका काम है, उनकी क्या कहते हैं उनसे बात करवाना भी आपका काम है, और जब कभी समय मिले तो मिलवाना भी एक बार आपका काम होता है, आशीर्वाद दिलवाना आपका काम होता है। यहाँ मिलवाने का अर्थ ये नहीं कि लॉकडाउन या महामारी में, एक जनरल बात, जब माहौल बिल्कुल ठीक होता है तब की बात करूँ, मैं तो ओवरऑल बात करता हूँ। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज़ क्या है कि हमें अपने घर के अंदर अपनी स्त्री को, अपने बच्चों को बराबर बताए रखना चाहिए कौन व्यक्ति, चाहे रिश्तेदार हो चाहे परिचित कौन है, कौन सज्जन है, कौन कम है, कौन मतलब नहीं है, जो भी कुछ है। इसी प्रकार कौन हमारे काम का है, कौन नहीं है, कौन कम है। आपको मतलब हर चीज़ की कैटेगरी बना के अपने बच्चों को, अपनी पत्नी के आगे आपको रखनी चाहिए। ये बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि इस समय का कुछ भरोसा नहीं, एंड टाइम पर कुछ भी हो जाए तो स्त्री और बच्चे हड़बड़ा जाते हैं। बच्चे भले ही नौजवान हो तो भी क्या हो गया, बच्चों को बुद्धि बहुत तेज है, वो अपने काम में खूब तेज है, लेकिन उसके बावजूद हमें जब बच्चों को हम बताते हैं तो बच्चों के मन में ही भाव अच्छे पैदा होते हैं कि देखो हमारे माता पिता का इनके प्रति कितना अनुराग है, प्रेम है। वास्तव में सज्जन जब इनके बारे में बता रहे तो एक बस एक भाव पैदा होते हैं, और कोई ऐसी विशेष बात नहीं, लेकिन भाव पैदा करना जरूरी है। कोई बीमार सिमार है उससे भी बच्चों से ही बात करवानी चाहिए यहाँ पे, ताकि उनके मन में भाव नहीं हो तो भी एक बार करवाना चाहिए। मैंने तो, मेरे पिताजी तो ऐसे ही करवाते थे, इसीलिए वो भाव पैदा होते थे। हमारे को अपने घर के अंदर कम से कम अपनी स्त्री को हमारा क्या लेन देन है क्या नहीं बताए रखना चाहिए। आपकी समझ है, कई लोग बताते हैं नहीं बताते, मेरे को उससे मतलब नहीं, लेकिन फिर भी समय कुछ भरोसा नहीं। अभी बहुत किस्से ऐसे हैं जहाँ पे कि एकदम हक्के बक्के हैं, सब समझ ही नहीं आ रहा कि उन स्त्रियों को करें तो करें क्या। और बस इतना ही कहना चाहता हूँ आपको सबको समझे, परिवार वाले भी लूटने पे लगे हुए, ये हकीकत है, बड़ा दुख होता है। अब वो तड़प के खड़े हो गए कि जो अपना ही परिवार, पति का ही परिवार, कोई साथ नहीं, ना सास ना देवर ना जेठ ना जेठानी, कोई साथ नहीं दे रहा, तो कैसे पार पड़ेगी आप बताइए। आप उसको ये भी नहीं मालूम कि मेरे क्या कहते हैं कहाँ हिसाब किताब है पति का, क्या क्या नहीं, जो भी हो। ऐसे बहुत किस्से, एक किस्सा नहीं कई किस्से आते रहते हैं, चलते रहते हैं, तो इसीलिए बताए रखें। हर चीज़ के अंदर आपको ये कह के पीछा नहीं छुड़ाना जिस सब समय हो जाएगा, अपना आप मालूम पड़ जाएगा, कोई ऐसी बात नहीं है, इतनी नहीं होनी चाहिए, वो वगैरह वगैरह। और अगर आपको लगता है ऐसे नहीं, खास तौर पर लेन देन का मामला अगर ऐसे नहीं बताना, तो भी आपको एक डायरी बना के रखनी चाहिए। उसको 2 जगह विभक्त कर दीजिए, या एक जगह उसको आप संभाल के रख दीजिए अलमारी में, केवल वो आपके ही ताले में रहे। और ऐसी कोई अनहोनी होती है तो पत्नी जब देखेगी उसको सब समझ में आएगा, ज़्यादा अच्छा है। मतलब वो आपको करना है, मेरे को नहीं मालूम कि आप उसमें रखना चाहते हैं नहीं रखना चाहते हैं, लेकिन आपको देखना। लेकिन जो हमारे रिश्तेदारी में, जो हमारे आसपास, हमारे मित्र, हमारे मिलने वाले में जो सज्जन लोग होते हैं, उनके प्रति भी बताए रखिए, ताकि बच्चा कभी भूल कर भी ऐसे लोग से ना जुड़ जाए कि ये तो मेरे रिश्तेदार है, मेरे नज़दीकी है, मेरा वो है, या मेरा पापा का दोस्त है, जो भी कुछ है, और बाद में आपके बच्चों को ही क्या कहते हैं गुमराह कर दे, आपके पीछे से आपकी बेवा को चीट कर दे। कैसे पार पड़ेगी आप बताइए। आप, होता यही है। इसीलिए बहुत मेरी इस वीडियो को बहुत गहराई से लीजिए, बच्चों के अंदर अच्छे भाव डालने के साथ साथ अपनी अनुभूति अनुभवों को शेयर करिए।
आपके साथ साथ जो हमारे जैसों को भी अनुभूति अनुभव होते हैं और भी जो होते हैं प्रैक्टिकल प्रैक्टिकल पे ध्यान देना। उपदेश, शास्त्रों के कथन, महापुरुषों के कथन, उसके लिए अलग कैटेगरी। एक होती दैनिक दिनचर्या संबंधित जो डेली रूटीन में आपके काम आ रही है, उसका एक अलग कैटेगरी बनाइए। ठीक है, उसको अपने बच्चों को, चाहे वो छोटे हों बड़े हों, उसी हिसाब से उनको समझाइए पास में बैठा के, अरे आप दादा दादी हैं, आप माँ बाप हैं, आप नाना नानी हैं, ठीक है ना। इसीलिए बच्चों को थोड़ा ज़बरदस्ती बैठाना पड़ता है, उनसे बातचीत करनी पड़ती है, तभी पार पड़ेगी। वरना आजकल सब बच्चे अपने अपने में लगे हुए हैं, और कुछ ऐसे गेम चले जो कि एडिक्शन से भरे हुए, पबजी टाइप के, और भी कुछ होंगे मुझे नाम नहीं आता। तो ये लत छुड़ानी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ये काफ़ी ज़्यादा सबको मालूम है, बहुत आगे चल के भविष्य से दिक्कत ही दिक्कत पैदा। मंगल कामना, नमस्कार।